हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा सेकंड पार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है। हाँ सर, हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट कर दिए थे हमारा चैप्टर इंडियन चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब की बात है बेटे ये? दिस इज 1872। ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ लिए थे? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। क्या क्या होता है बेटे कॉन्ट्रैक्ट में? तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब था ऑफर plus acceptance will become a promise. Very good. Offer plus acceptance will become a promise. ठीक है। Promise plus consideration. Promise plus consideration will become an agreement. Promise plus consideration becomes an agreement. Correct. An agreement plus enforceable by law will become a contract. ये पिछले क्लास में हम ऑलरेडी बेटे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। हाँ सर। अब बेटे हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कुछ बातें, जैसे कि फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर। सेकेंड हम पढ़ेंगे बेटे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसको बोलते हैं। थर्ड पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किसको बोलते हैं। और चौथा पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब चौथा। ठीक है। जब ये चार चीज हम एकदम डिटेल में पढ़ लेंगे तब हम ट्रूली मीनिंग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट का। अभी तो हम सिर्फ नाम जानते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। तो खाली नाम जानते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं ऑफर, फिर डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। तो क्या समझ में आ जाएगा? प्रॉमिस समझ में आ जाएगा। फिर डिटेल में पढ़ेंगे कंसिडरेशन, तो क्या समझ में आ जाएगा? एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। फिर डिटेल में पढ़ेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो क्या समझ में आ जाएगा बेटे? कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो पहला जो है तुम्हारा मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटे अभी यहाँ पे ऑफर। ठीक है। जब तक ऑफर नहीं समझोगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला वर्ड है वही क्या है? ऑफर है। ठीक है। स्टार्ट करना, हेडिंग करेंगे ऑफर, डिटेल में पढ़ेंगे ऑफर को। बेटे ऑफर पढ़ने में लगेगा 2-3 क्लास, समझ लो, इतना डिटेल में पढ़ेंगे ऑफर को हम लोग। ठीक है। लिखना, हेडिंग करना ऑफर। नोट सारा साथ साथ में लिखते जाना बेटे, और एक ही कॉपी बनाना। ये नहीं कि तुम्हारा रफ कॉपी चल रहा है, जब मर्जी जिसमें लिख दिए, वो नहीं चलेगा। एक ही कॉपी बनाना है, सारा नोट्स उसी में लिखते जाना। ठीक है। हाँ सर। लिखना द वर्ड ऑफर, द वर्ड ऑफर और proposal. The word offer or proposal means, the word offer or proposal means when one person, ध्यान से मतलब लिखना, अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, खाली नोट्स को नोट डाउन करते जाना है, फिर मैं समझाऊंगा अपने आप। ठीक है। when one person signifies, when one person signifies to another, when one person signifies to another his willingness, his willingness to do or abstain from doing, his willingness to do or abstain from doing with a view, with a view of, with a view to कर दो, obtain the assent, with a view to obtain the assent of the other. Such act or abstinence, सर क्या लिख रहे हो सर? बेटे चुपचाप लिखते जाओ। Such act or abstinence is called as
कुछ समझ में नहीं आएगा अभी, मैं सब डिटेल में बताऊंगा और जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद तुमको ऐसा लगेगा कि ये क्या समझ में नहीं आया था मुझे, मैं क्या इतना गधा हूं, ऐसा लगेगा बेटे तुमको, ठीक है। इतना आसान बात लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है। धीरे धीरे करके एक एक वर्ड्स का मतलब समझेंगे, ठीक है। देखना, व्हेन वन पर्सन मतलब जब एक व्यक्ति, व्हेन वन पर्सन जब एक व्यक्ति सिग्निफाइज मतलब बोलता है, टू अनदर मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हिज विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है बेटे इच्छा, इच्छा। व्हेन वन पर्सन दैट इज मिस्टर ए सिग्निफाइज टू अनदर दैट इज मिस्टर बी, जब मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोल रहे, अपना इच्छा, विलिंगनेस टू डू, कुछ काम करने का इच्छा, और एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब काम नहीं करना, और डू का मतलब है काम करना। जब मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या बोल रहा है, अपना इच्छा बता रहा है, क्या चीज का, कुछ काम करने का या फिर कुछ काम नहीं करने का, कुछ काम करने का या कुछ काम नहीं करने का, फ्रॉम डूइंग विथ अ व्यू, क्यों बता रहा है, टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट मतलब सामने वाले की हां, हां एसेंट का मतलब है हां बोलना, ठीक है, ऑफ द अदर, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा बता रहा है, क्या इच्छा बता रहा है, कुछ काम करने की इच्छा या कुछ काम ना करने की इच्छा, और ये हम क्यों बता रहे हैं सामने वाले को, क्योंकि हम सामने वाले का एसेंट चाहते, सामने वाले की हाँ चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफर। तो क्या बोले सर, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आप दो एग्जाम्पल दूंगा बेटे, एकदम क्लियर हो जाएगा बात, ठीक है। अभी कुछ लिखना नहीं है, कुछ एक वर्ड भी नहीं लिखना है, चुपचाप देखना है, खाली इतना नोट्स में लिखना है और मतलब है चुपचाप बैठ के सुनना है, सब कुछ लिखाऊंगा मैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, यहाँ पे दो व्यक्ति है, मिस्टर ए मिस्टर बी, मिस्टर ए मिस्टर बी को बोल रहा है, विल यू टीच माय सन, क्या मेरे बेटे को पढ़ाओगे। मिस्टर बी क्या है बेटे, मिस्टर बी एक टीचर है, मिस्टर बी एक टीचर है, और मिस्टर ए क्या बोल रहा है, क्या मेरे बेटे को पढ़ाओगे। तो मिस्टर बी हाँ भी बोल सकता है, मिस्टर बी मना भी कर सकता है, मिस्टर बी का इच्छा है, ये मिस्टर बी का एसेंट है, मतलब वो हाँ बोल सकता है, मना भी कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ए बी को क्या दिया, ए बी को एक ऑफर दिया, ये यहां लिखा हुआ देखना। द वर्ड ऑफर मीन्स व्हेन वन पर्सन मिस्टर ए सिग्निफाइज टू अनदर, ए बी को क्या बोल रहा है, कुछ काम कर दो, क्या काम कर दो, मेरे बेटे को पढ़ा दो, ये एब्सटेन वाला छोड़ दो, अभी ये बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। विलिंगनेस टू डू, कुछ काम करने की इच्छा, क्या काम करने की इच्छा, मेरे बेटे को पढ़ा दो, और ये स्टेटमेंट हम क्यों दे रहे हैं, सामने वाले का एसेंट जानने के लिए, सामने वाले का एसेंट चाहते, सामने वाले की हाँ चाहते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफर, ठीक है। जब एक व्यक्ति दूसरे को कोई बात बोल रहा है और वो बात बोलने का तात्पर्य क्या, बात बोलने की इच्छा क्या है, मतलब क्यों क्यों बोल रहा है वो बात, वो क्योंकि वो सामने वाले का एसेंट चाहता है, सामने वाले की हाँ चाहता है, दैट इज टर्म्ड एज ऑफर, उसको हम बोलेंगे ऑफर। सर और एग्जांपल दो ना सर, देखना, ए बी को बोला, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे शादी करूंगा, आई विल मैरी यू, इज दिस एन ऑफर, ध्यान से सोच के बताना, नहीं सर, दिस इज नॉट एन ऑफर, ये एक ऑफर नहीं है, क्यों, ए बी को कुछ बोला, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट बोलने का इंटेंशन ये है कि हम बी का हाँ चाहते हैं, क्या बी का ओपिनियन चाहते हैं हम लोग, नहीं, हम तो बी को मौका ही नहीं दिए, हम तो बी को बोले आई विल मैरी यू, क्या हम बी का हाँ या ना सुनने के लिए बोले, नहीं,
हम तो बी को बता रहे हैं, तो दिस इज नॉट एन ऑफर। वहीं ए बी को बोलता विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, नाउ दिस इज एन ऑफर। अब ये एक ऑफर होगा। क्यों ऑफर होगा बेटे ये? क्योंकि ए बी को जो स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट देने का इच्छा क्या है, ए क्यों वो स्टेटमेंट दे रहा है, ताकि वो बी का हां या बी का ना पता लगा सके। बी की हां चाहता है वो, इसलिए वो स्टेटमेंट वो दे रहा है, दैट इज टर्म्ड एज ऑफर। ठीक है, तो ऑफर के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट देने का इच्छा, वो स्टेटमेंट देने का पर्पस क्या है बेटे, हम सामने वाले का एसेंट चाहते हैं, सामने वाले की हां चाहते हैं, दिस इज नोन एज ऑफर। तो कुछ काम करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट दिए, दैट इज नोन एज ऑफर, दैट इज टू डू समथिंग, विलिंगनेस टू डू। ये समझ गए? अब मैं बोलूंगा, समझाऊंगा एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, एब्सटेन का मतलब था कुछ काम ना करना। ठीक है, दैट इज नोन एज एब्सटेन। देखना यहां पे, सपोज यहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है मिस्टर ए का, बहुत सारे बच्चे हैं बेटे, उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहां मैं एक छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला बेटे मिस्टर बी, मेरा नाम है बेटे मिस्टर बी, मैं एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। ठीक है, अब मिस्टर ए को थोड़ा बहुत फर्क पड़ने लग गया एक नए कोचिंग के आने के वजह से, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे मुझे भी थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगे, ज्यादा बच्चे तो मुझे पसंद करते नहीं है, कुछ कुछ बच्चे मुझे पसंद करने लगे, और वो बच्चे क्या करने लगे, मेरे पास आने लगे। मेरे पास बेटे 2-4 बच्चे ही आते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं है मेरे पास। ये जो मिस्टर ए है, इसके पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसके पास। हमारे पास तो 1-2 छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास है नहीं, क्योंकि हमको ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे। मिस्टर ए को बेटे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, उसका कोचिंग बहुत बड़ा हो गया बेटे, बहुत स्टूडेंट्स हैं उसके पास। ठीक है, अब मिस्टर ए को लेकिन डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? कि धीरे धीरे जो मिस्टर बी है, हमारे कुछ कुछ बच्चे लेता जा रहा है, कुछ कुछ मार्केटिंग उसका भी स्ट्रांग हो रहा है, और बच्चे उसके पास भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आया मिस्टर बी मेरे पास और मुझे बोला कि, क्या बोला बेटा मेरे पास आके, मेरे पास बोलता है कि तुम पढ़ाना बंद कर दो, डू नॉट टीच, उसके बदले मैं तुमको 5 लाख रुपीस देता हूं। डू नॉट टीच मतलब क्या, तुम पढ़ाना बंद कर दोगे? अगर तुम नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाओगे मतलब बेटे कोचिंग बंद कर दोगे, नहीं पढ़ाओगे, तो मैं कितना रुपए दूंगा तुमको? 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो ए जो बोला बी को, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑफर। लेकिन ये क्या चीज का ऑफर है? क्या कुछ काम करने का ऑफर है? ये नहीं, ये है कुछ काम नहीं करने का। क्या नहीं करने का? नहीं पढ़ाने का ऑफर है। ये समझ में आ रहा है? तो ऑफर दो चीज के लिए हो सकता है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कुछ काम करने के लिए भी ऑफर मिल सकता है, कुछ काम नहीं करने के लिए भी ऑफर मिल सकता है। जैसे पहले मैं बताया, मेरे पास एक बच्चा आया, बोला क्या मुझे पढ़ा दोगे? तो मैं उसको पढ़ाऊंगा और उससे पैसे लूंगा। वो क्या है? कुछ काम करने का पैसा मिल रहा है, कुछ काम करने का पैसा मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? कुछ काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है। क्या काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है? नहीं पढ़ाने का पैसा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऑफर क्या हो सकता है? कुछ काम करना, पढ़ाने का पैसा मिलना, कुछ काम ना करना, नहीं पढ़ाने का पैसा मिलना। समझ में आ रहा है? तो ऑफर कैन बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, कुछ काम करना या कुछ काम नहीं करना, दोनों ही क्या है? एक ऑफर है। क्योंकि सामने वाला जो स्टेटमेंट दिया, उसका इंटेंशन क्या है? उसकी हां सुनना। ये जो आया मेरे पास मिस्टर ए, मुझे अगर बोलता मत पढ़ा, 5 लाख रुपए लेना, वो एक ऑफर नहीं है। वो मेरा इच्छा जानना ही नहीं चाहता। वो मुझे आके बोला क्या आप नहीं पढ़ाएंगे इस एरिया में, उसके बदले हम 5 लाख रुपए आपको देने के लिए तैयार हैं। अब ये मेरी इच्छा है बेटे, मैं चाहूं तो हां भी बोल सकता हूं,
मैं चाहूं तो मना भी कर सकता हूं। तो जब सामने वाले की इच्छा है वो हाँ बोले या मना करे तो ही वो ऑफर है। सामने वाले को तुम बोलोगे ये काम कर तो वो ऑफर कभी भी नहीं होगा। जैसे विल यू मैरी मी इज एन ऑफर, आई विल मैरी यू इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि आई विल मैरी यू में सामने वाले को तो ऑप्शन नहीं छोड़े। तुम तो बोल रहे हो मैं शादी करूंगा तेरे से, करके रहूंगा तेरे से शादी, दिस इज नॉट एन ऑफर। विल यू मैरी मी, सामने वाले के पास हाँ या ना बोलने का ऑप्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर। तो ऑफर कुछ नहीं है, सामने वाले के पास ऑप्शन होना चाहिए हाँ या ना बोलने का, ठीक है। और कुछ काम करने के लिए भी हम बोल सकते हैं, कुछ काम नहीं करने के लिए भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक बार पढ़ेंगे बेटे इसको, फिर मैं एग्जांपल लिखाता हूं तुमको, ठीक है। द वर्ड ऑफर और प्रपोजल मीन्स व्हेन वन पर्सन, एक व्यक्ति, सिग्निफाइज टू अनदर, दूसरे व्यक्ति को, हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ काम करने की इच्छा, और या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन मतलब रोकना, किसी को कुछ काम ना करने देना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, तो कुछ काम करना या कुछ काम नहीं करना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग विथ अ व्यू। वो स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, क्या चाहता है वो? टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर, सामने वाले की हाँ चाहते हैं हम लोग। ये जो काम है सच एन एक्ट और एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब कुछ काम नहीं करना और एक्ट का मतलब कुछ काम करना। तो ये जो कुछ काम करना या कुछ काम नहीं करना, इसको क्या बोलते हैं बेटे? दिस इज एन ऑफर। समझ में आ रहा है? तो ऑफर का मतलब कुछ नहीं है टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दैट इज रिगार्डेड एज एन ऑफर। क्लियर? हाँ सर, ऑफर का मतलब समझ में हमको आ चुका है सर, ठीक है। नेक्स्ट बेटे लिखना। अब हम इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। लिखना एग्जाम्पल। A informs B that he will marry her. ए बी को बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगा, क्या ये ऑफर है? नहीं, ये ऑफर नहीं, क्योंकि हम सामने वाले की इच्छा ही नहीं जानना चाहते बेटे, हम तो जबरदस्ती करने पे आ गए। दिस इज नॉट एन ऑफर। वेर एज इफ मिस्टर ए whereas if Mr. A says, will you marry me, this is an offer. ये एक ऑफर होगा क्योंकि इसमें हम सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हैं, तो दैट इज एन ऑफर। लेकिन जब हम बोले विल ही विल आई विल मैरी यू, तो दैट इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। हाँ सर, एक एग्जांपल और लिखाओ ना सर, कुछ काम ना करने वाला। हाँ बेटे, तुम तो वही पसंद होगा, कुछ काम ना करने वाला ऑफर, है ना। लिखना एग्जाम्पल। A offers B not to teach in a particular area. मेरे एरिया में मत पढ़ा, not to teach in a particular area for a consideration of 5 lakh rupees. This is not an, sorry, this is an offer. ये क्या है बेटे? ये भी एक ऑफर है, ठीक है। तो कुछ काम करने की इच्छा ऑफर है, कुछ काम ना करने की इच्छा भी क्या है? एक ऑफर है, ठीक है। बस स्टेटमेंट देने का पर्पस क्या होना चाहिए? सामने वाले का इंटेंशन जानना, ये हमारा पर्पस अगर है तो वो एक ऑफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हेंस इट मीन्स, हेंस ऑफर मीन्स कर दो, हेंस ऑफर मीन्स to do something or not to do something.
टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ये सब क्या है बेटे, ऑल दीज आर टर्म्ड एज ऑफर। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया सर। जो ऑफर देता है बेटे, द पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो ऑफर दिया, द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रोमिसर और ऑफरर, एंड द पर्सन to whom offer is made is called promisee और ऑफरी। ठीक है, तो ए अगर बी को ऑफर देता है बेटे, तो ए यहां क्या बन जाएगा बेटे, ऑफरर या प्रोमिसर, और बी यहां क्या बन जाएगा बेटे, ऑफरी। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट, इतना लिख लेने से बताना बेटे, मैं आगे फिर इसमें ऑफर को और कंटिन्यू करता हूं और थोड़े डिटेल में। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा बेटे ऑफर में, एक एक पॉइंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जितना टाइम उसमें लगना चाहिए उसमें उतना टाइम लगेगा। ठीक है, हेडिंग करना बेटे। नेक्स्ट, ऑफर के अंदर ही चल रहा है अभी सब कुछ। ठीक है, हेडिंग करना रूल्स गवर्निंग एन ऑफर। क्या क्या रूल्स है जो कि ऑफर के ऊपर एप्लीकेबल है? व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग एन ऑफर? ठीक है, हटा दो बेटे ये, हाँ सर हटा दो, अब यहां ले आओ हमको रूल्स गवर्निंग ऑफर। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है रूल्स गवर्निंग ऑफर में, हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे पॉइंट्स। पहले स्टार्ट करेंगे बेटे पॉइंट नंबर 1 से। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स है बेटे? बेटे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है। ठीक है, अनगिनत पॉइंट है इसमें। सर अनगिनत? हाँ बेटे अनगिनत पॉइंट है, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन पॉइंट नंबर, तुम बहुत दूर का मत सोचो, है ना। पॉइंट नंबर 1, द ऑफर, हेडिंग है बेटे, हाँ पॉइंट नंबर 1 ऑफ हेडिंग है, द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ये उसका हेडिंग है बेटे, द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। ठीक है, तो पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके अंदर का नोट्स, फिर उसके अंदर में हर जो पॉइंट होगा उसमें मैं एक मस्त एग्जांपल दूंगा ताकि वो पॉइंट हमको हमेशा एग्जांपल से याद होते हैं। लॉ सबसे इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे बोलते हैं लॉ बोरिंग है उनको पढ़ना नहीं आता है बेटे, लॉ सबसे इंटरेस्टिंग है। 60 आउट ऑफ 60 लाएंगे हम लॉ में, बस हर पॉइंट को हम लोग समझेंगे अच्छे से और उसको एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे, हर एक पॉइंट को एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, हमेशा हमारे माइंड में रह जाएगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1, इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू give rise, if the offer does not intend to give rise to legal consequences and creating legal relation, it is not considered as a valid offer. It is not considered as a valid offer. इसी में फिर a social invitation, a social invitation, even if accepted, does not create legal relationship. कुछ समझ में नहीं आएगा, चुपचाप लिखना है, does not create legal relationship.
because it is not intended to do so. समझ में आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या लिखा रहे हो बेटे? अभी समझने का टाइम था ही नहीं, अभी लिखने का टाइम, समझने का टाइम अभी आएगा, ठीक है? देखना ध्यान से मेरी बात, ठीक है? अगर ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, कोई ऑफर दिया है, ए बी को एक ऑफर दिया कार खरीदोगे क्या, ठीक है? और बी उसको हाँ भी बोल सकता है, चाहे तो मना भी कर सकता है, इसको हम ऑफर बोलते हैं। इतना तो पता है हमको, हाँ सर इतना हमको पता है, दिस इज एन ऑफर, ठीक है? अब उसमें पहला पॉइंट क्या है? ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल, लीगल मतलब इन द आई ऑफ लॉ, मतलब ए और बी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं उसका इंटेंशन क्या है? एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। हम कोई सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं चाहिए, हमारा जानकार आदमी नहीं, फैमिली मेंबर थोड़ी है ये, या इससे प्यार मोहब्बत थोड़ी बढ़ाना है हमको। हम क्या चाहते हैं? लीगल रिलेशनशिप चाहते हैं, ताकि ए बी के खिलाफ अगर कार ना दे या बी ए को पैसे ना दे तो इन लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाके केस कर सके, ठीक है? तो लीगल रिलेशनशिप का मतलब है अगर रेस्पेक्टिव पर्सन वो काम नहीं किए जो वो लोग बोले थे, जैसे ए कार अगर नहीं देता है या बी पैसा नहीं देता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सके कोर्ट में, उसको बोलते हैं बेटे लीगल रिलेशनशिप। तो ऑफर को तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक वो क्या नहीं है? इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक लीगल रिलेशनशिप अगर एस्टैब्लिश करना हमारा पर्पस नहीं है तो उसको एक वैलिड ऑफर कभी भी माना नहीं जाएगा, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल देना, एक और देखना, तुम सपोज मिस्टर ए और यहां तुम्हारी सोसाइटी में एक व्यक्ति रहता है मिस्टर बी। सर ये ए बी से मजा नहीं आता सर हमको, सर और कुछ एग्जांपल बताओ ना सर, ये ए बी को हटाओ सर। चलो बेटे ए बी को हटा दिए, बोर हो गए हमारे बच्चे ए बी से, तो अब हम कार्टून बनाते हैं बेटे। दो व्यक्ति हैं बेटे, ये कौन है बेटे? सर ये है हमारा सलमान खान, दिस इज सलमान खान बेटे। और इसके पास पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है बेटे, बहुत खुश दिख रहा है वो व्यक्ति, कौन है बताओ बेटे? ये इसका तो बहुत बाल है बेटे, ये है बेटे हमारा विवेक ओबरॉय, ठीक है? कौन है बेटे? ये विवेक ओबरॉय है, ठीक है? याद है बेटे सलमान खान विवेक ओबरॉय, जानते हो दोनों को तुम? हाँ सर हम जानते हैं। तो बेटे सलमान खान का क्या है बेटे? आज सलमान खान का बर्थडे है आज। क्या है? बर्थडे है आज सलमान खान का। तो ये सलमान खान गया विवेक ओबरॉय के पास और उसको इनवाइट किया। किस बात के लिए इनवाइट किया? बर्थडे पार्टी में आने के लिए। तो एक ऑफर दिया उसको, बर्थडे पार्टी में आने के लिए एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल दिया कि बर्थडे पार्टी में आओगे क्या? विवेक ओबरॉय बोला हाँ हम जरूर पहुंचेंगे तुम्हारे बर्थडे पार्टी में, ठीक है? तो ये क्या है बेटे? एक ऑफर दिया कि बर्थडे पार्टी में आओगे क्या, और विवेक ओबरॉय उसको हाँ बोला, ठीक है? अब विवेक ओबरॉय अगर नहीं पहुंचता है बर्थडे पार्टी में, अगर विवेक ओबरॉय नहीं पहुंचता है तो क्या सलमान खान जाके कोर्ट में केस कर देगा विवेक ओबरॉय के ऊपर कि विवेक ओबरॉय हमारे बर्थडे पे नहीं आया, तो वो हाँ बोला था फिर भी नहीं आया, तो उसके खिलाफ केस फाइल कर देंगे? क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कार बेचने के लिए हाँ बोला था और मना कर दिया तो हम केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कार बेचना खरीदना was intended to create a legal relationship, लेकिन बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना does not intend to create a legal relationship, it only intend to create a social relationship। इसका इंटेंशन क्या है बेटे? सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो जब इंटेंशन इज सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है तो फिर हम कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को हम एक ऑफर नहीं बोलते। जब ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो आगे चल के फिर कॉन्ट्रैक्ट वो
नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, यही लिखा हुआ है बेटा और कुछ नहीं लिखा। अब पढ़े हम लोग एक बार, फटाफट पढ़ेंगे, एकदम क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, देखना। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड to give rise to legal consequences or creating legal relationship, it is not considered as a valid offer. जब इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं है तो एक उसको वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे। जैसे कि एक सोशल इनविटेशन, मतलब बर्थडे पार्टी, बेटे बर्थडे पार्टी, इवन इफ एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक बर्थडे पार्टी के लिए हमको इनवाइट किया गया और हम हाँ भी बोले थे आएंगे, लेकिन हम फिर भी नहीं गए, तो हमारे खिलाफ कोई केस थोड़ी कर सकता है। क्यों केस नहीं कर सकता? बिकॉज बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना, बर्थडे पार्टी में आओगे क्या बोल के ऑफर देना इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप, इट ओनली इंटेंडेड टू क्रिएट अ सोशल रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? तो खाली जब सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पॉइंट है हमारा, तो वहां पे फिर हमको और कोई वैलिड ऑफर नहीं बोलेंगे उसको। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो सर पहला पॉइंट यह है कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसका इंटेंशन एक लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। वेरी गुड बेटे, लिखना बेटे एग्जाम्पल। एन इन्विटेशन, इसी के अंदर बेटे एग्जाम्पल ना, एन इन्विटेशन टू अ बर्थडे is not a valid offer. An invitation to a birthday party is not a valid offer because the intention is not to create a legal relationship. Because the intention is not to create a legal relationship. इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना नहीं था। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, बहुत आसान है सर। ये पहला पॉइंट तो इजी लगा बेटे। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो कि सोशल रिलेशनशिप के लिए है उसको ऑफर नहीं बोलेंगे, और उसका वो एग्जाम्पल है बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करना डज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफर। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट बेटे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर बी, ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनाइट। एंड कर दो, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनाइट। हटा दो ये थोड़ा सा, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनाइट। इसका मतलब बेटे, ठीक है, देखना ध्यान से, एग्जाम्पल पहले बताता हूं, फिर उसके अंदर नोट्स लिखा के उसको कंप्लीट करें। अभी चुपचाप खाली सुनना है, कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, देखना। ए बी को बोला will you purchase oil for 40 rupees per liter। ए बी को क्या बोला? will you purchase oil for 40 rupees per liter। ठीक है, अब क्या ये एक वैलिड ऑफर है? हाँ सर, ये एक वैलिड ऑफर है, क्योंकि बी का इच्छा है, बी हाँ भी बोल सकता है, बी मना भी कर सकता है। तो बी का इच्छा है, वो हाँ भी बोल सकता है, मना भी कर सकता है, और एक ऑफर दिया, क्या ऑयल खरीदोगे 40 रुपीज में। तो हमको लग रहा है कि ये क्या होना चाहिए बेटे? दिस इज अ वैलिड ऑफर। लेकिन सच्चाई ये है कि दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों वैलिड ऑफर नहीं है बेटे? क्योंकि यहां पे ऑयल जो है वो डेफिनाइट नहीं है या सर्टेन नहीं है। सर्टेन नहीं है या डेफिनाइट नहीं है। सर इसका मतलब क्या, सर्टेन या डेफिनाइट? मतलब कौन सा ऑयल का बात कर रहा है बेटे, ये क्लियर नहीं है। जैसे कि पाम ऑयल हो सकता है, और क्या रिफाइन ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, ये सब ऑयल बहुत टाइप का ऑयल होता है। कौन सा ऑयल का बात कर रहा है? ये सर्टेन नहीं है। सर्टेन मतलब फिक्स, सर्टेन डेफिनाइट
ठीक है, सर्टन या डेफिनाइट नहीं है बेटे, समझ में आ रहा? सर्टन या डेफिनाइट का मतलब कौन सा ऑयल है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए वो क्या नहीं है, एक वैलिड ऑफर नहीं। वहीं अगर बोलता विल यू परचेज कोकोनट ऑयल फॉर 40 रुपीज पर लीटर, तो वो क्या होता बेटे, दैट विल बी अ वैलिड ऑफर, क्योंकि इस बार क्लियर है कि कौन सा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। क्लियर? तो जब खाली बोला विल यू परचेज ऑयल, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर, बिकॉज द ऑफर इज नॉट सर्टन, सर्टन नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, क्योंकि कौन सा ऑयल के बारे में बोल रहा है वो हमको पता नहीं चल रहा। लेकिन बोलता विल यू परचेज कोकोनट ऑयल फॉर 40 रुपीज पर लीटर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर, वो एक वैलिड ऑफर होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब सपोज फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है और कुछ नहीं बेचता बेटे, सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता है मिस्टर ए। अब अगर मिस्टर ए बोलता है विल यू परचेज ऑयल फॉर 40 रुपीज पर लीटर, नाउ दिस विल बी अ वैलिड ऑफर। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर ए सिर्फ कोकोनट ऑयल बेचता है तो वो किस चीज का ऑफर दे रहा होगा, कोकोनट ऑयल का ही ऑफर दे रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली ऑयल खाली बोला तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है और बोला कि विल यू परचेज ऑयल, नाउ दिस विल बी अ वैलिड ऑफर, क्योंकि अगर कोकोनट ऑयल ही बेचता है तो कौन से ऑयल का ऑफर दे रहा होगा, कोकोनट ऑयल का ही ऑफर दे रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये बोल रहा है कि ऑफर सर्टन होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो ही उसको हम क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे। क्लियर? देखना पॉइंट नंबर 2, ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड डेफिनाइट। If the terms of the offer, if the terms of the offer are indefinite, मतलब फिक्स नहीं है, indefinite और uncertain, then it is not a valid offer, then it is not a valid offer। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं ऑयल वाला। ठीक है, मिस्टर ए offers to sell oil at 40 rupees per liter. Mr. A offers to sell oil for 40 rupees per liter. This is not a valid offer because the type of oil is not certain, because the type of oil is not certain। कौन सा ऑयल का बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं है, तो ऑफर क्लियर होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है ऑफर, दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। ठीक है? बट इसी में बेटे, बट इफ मिस्टर ए इज द डीलर ऑफ coconut oil only, but if Mr. B A is the dealer of coconut oil only, then the above is considered as a valid offer। तब उसको एक वैलिड ऑफर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर ए सिर्फ कोकोनट ऑयल बेच रहा है और मिस्टर ए बोला विल यू परचेज ऑयल, तो अब किसके बारे में बात कर रहा होगा, कोकोनट ऑयल के बारे में ही बात कर रहा होगा। क्लियर है? हाँ सर। तो सर बेटे 2 पॉइंट पढ़े हम लोग इसके अंदर, रूल्स गवर्निंग ऑफर। बहुत सारे पॉइंट्स है, हम अभी पढ़े कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट है द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स। उसका मतलब था कोई सोशल इन्विटेशन अगर मिलता है, जैसे बर्थडे पार्टी में आओ, एनिवर्सरी में आओ, वो सब एक वैलिड ऑफर नहीं है। ठीक है? और दूसरा है बेटे, ऑफर क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए। अगर एक ऑफर सर्टन या डेफिनाइट नहीं है, दैट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर। जैसे ऑयल बेचने का बात हुआ, कौन सा ऑयल के बारे में नहीं बताया, दैट इज नॉट एन ऑफर।
लेकिन अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल ही बेचता है तो डेट विल बी अ वैलिड ऑफर। क्लियर? हाँ सर। तो इतना बेटे पढ़ के आना है हमको नेक्स्ट क्लास में। जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं लॉ में, साथ साथ तुमको कंटिन्यू में पढ़ते जाना है लॉ, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा अपने, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है इसमें। तो साथ साथ अगर पढ़ते जाओगे तो बहुत आसान लगेगा तुमको लॉ। ठीक है, चलो, थैंक यू।